ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हम अपनी कई बीमारियों से परेशान रहते हैं और यदि बीमारी नहीं भी होती है तो भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बीमारी के ही रूप में हमारे साथ रहती हैं और जिससे हम परेशान होते हैं। उनमें से एक है हमारे शरीर की चर्बी। जरूरत से कम चर्बी होना भी एक किस्म का रोग है और जरूरत से ज्यादा होना भी समस्याओं का सबब बन जाता है। चर्बी आखिर क्यों बढ़ती है हमारे शरीर में, क्या है उसके कारण और उसकी वजह से हमें किस किस प्रकार के नुकसान झेलने को पड़ते हैं, किस किस तरह की पीड़ाएं हमें प्राप्त होती हैं और कौन कौन सी बीमारियां उससे बढ़ती हैं, इन सभी विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। और साथ ही साथ आपसे हमारी गुजारिश भी होती है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, चर्बी की अगर हम बात करें, शरीर पर चर्बी जो जमने लगती है, धीरे धीरे ही बेशक जमती है, एक साथ नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्बी का केंद्र माना जाता है वो माना जाता है पेट, यानी तोंद बाहर निकलना। और एक अजीब सा, एक तो शरीर भी बहुत ही अजीब सा लगता है, थुलथुला शरीर लगने लगता है। चर्बी बढ़ती ही जाती है, कम करने का कितना भी प्रयास करें, कसरत करें, जो भी करें, चर्बी कम नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आखिर चर्बी से पेट फूलने के अलावा, यानी पेट बढ़ने के अलावा और नुकसान क्या है बीमारी के तौर पर। देखिए, जब आप जीभ का स्वाद देखेंगे अच्छा। तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। छना हुआ आटा, हम्म। धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ और सूखी सब्जियाँ जो ज़्यादा खाते हैं, हम्म। इनकी चर्बी तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और जो हमेशा गदेलों पे लेटे रहते हैं, गाड़ियों में घूमते, थोड़ा बहुत भी चलना पसंद नहीं करते, इनकी भी चर्बी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, पराठा है, पूरी है, कचौरी है, चर्बी बढ़ेगी। अब चर्बी को कंट्रोल करने के लिए क्रीम रोल है मूली। मूली में क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है जी। और क्लोरीन ही सब्जी को, इसको चर्बी को कंट्रोल करता है। जी। यदि क्लोरीन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो चर्बी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें शरीर की लंबाई के लिहाज से जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन चाहिए, उससे न कम न उससे फालतू। और जैसे एक सुनारा किसी भी चीज को बनाता है, कोई भी, चाहे कड़े हैं, चाहे बालियाँ हैं, चाहे अंगूठी है, जैसे उसको शेप देना चाहे वैसी शेप दे देता है। मूली का भी यही काम है। जो सुबह खाली पेट मूली खाता है या मूली का जूस पीता है, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसको चर्बी हो जाए। कम चर्बी होगी तो उसको पूरा करेगी, फालतू तो उसको छांट देगी। ये मूली के अंदर की विशेषता है। मूली में आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, सिलिकॉन, सारी की सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में। और इसके दूसरे नंबर पे आती है गाजर। गाजर में भी सब चीज़ें। जब भी आपको कभी भी कोई शिकायत होगी
तो आपके प्लेटलेट कम हो जाएंगे। जी। जिसके प्लेटलेट कम होंगे उसको बीमारी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। जितने भी रोग हैं ये हमारे प्लेटलेट की कमी से होते हैं। यदि शरीर में प्लेटलेट पूरे हैं, वाइट सेल जितने हमें चाहिए उतने हैं, रेड सेल उतने हैं, हमें बीमारी कोई नहीं है। जब ये घटते बढ़ते हैं तो हमें बीमारी मिलती है। ये है मेन चीज। तो मूली एक सदाबहार पेड़ ऐसा है कि आप इसको गमले में भी तैयार कर सकते हैं, दोमट मिट्टी में 12 महीने तैयार कर सकते हैं, परंतु तैयार करने का तरीका अलग अलग है। सर्दियों में तो इसको धूप चाहिए, गर्मी में इसको धीमी धूप चाहिए, तेज नहीं चाहिए, और छाया में बड़ी अच्छी चलती है जी। और इसकी बुनियाद ज़्यादा लंबी नहीं है, बीजने के 40 दिन के अंदर निकाल लेनी पड़ती है। 20 दिन तक तो ये अपने पत्ते आकार फैलाती है, 20 दिन के बाद फिर ये नीचे से मोटी होना शुरू हो जाती है। और यहाँ तो मूली 2.5-3 या 4 इंच तक मोटी होती है। और जो यूपी का इलाका है, जैसे झांसी है, उरई है, इनकी मूली आपको जैसे आपकी लौकी है ऐसी मिलेगी और बिल्कुल मुलायम। इस जगह के ऊपर निर्भर है। एक ने मेरे को जौनपुर से ला के दी थी, उस मूली का वजन 5.5 किलो था और बिल्कुल मुलायम। जब उसकी सब्जी बनाई पत्तों के साथ, खाई तो 3 दिन तक वो सब्जी चली उस मूली की। पूरी मूली एक दिन में नहीं बनी, 3 दिन में खत्म हुई। और मूली की विशेषता है कि ये सब चीज़ पचा देती है, फालतू चीज़ को निकालती है, जो कमी है उसको पूरा करती है, परंतु खुद नहीं पचती उतनी देर जब तक इसका पत्ता न खाया जाए। तो पत्ता इसका जरूर खाना पड़ता है। सब्जी बनाए तो उसमें डालना पड़ता है, ऐसे खाएं तो नरम पत्ता खाना पड़ता है। और इसकी विशेषता एक और सबसे बड़ी है कि इसके जो सख्त पत्ते होते हैं उनको बारीक करके काटें और तंग मुंह वाले बर्तन में डाल के ढक्कन दे के इसको उबालें। जब अच्छा उबाल आ जाए नीचे उतार लें और ढक्कन थोड़ा सा साइड में करके जो इसकी भाप है सहने काबिल हो जाए। जहाँ पे सूजन है वहाँ पे भाप दें तो सूजन ऐसे समाप्त होती है जैसे मुंडेर पे बैठा हुआ कौआ किसी को झुकते हुए कांकर उठाने से पहले उठ जाता है, ऐसे सूजन खत्म हो जाती है जी। और मूली की विशेषता है कि पत्थर को मोम बना देती है और मोम को पत्थर बना देती है, परंतु इसके लेने के तरीके अलग अलग है। जैसा रोग वैसा इसका तरीका जी। गुरु जी, जैसा कि अभी बहुत सारे दर्शक भी हमें जुड़े हुए हैं और जो इस समय कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, कुछ ने भी मैसेज भी किया है कि खाना जो हम भोजन करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ज्यादा खाना खाएंगे तो चर्बी बढ़ जाती है और उतने ही हेल्दी हो जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई होती है? देखिए, खाना हमेशा भूख रख के खाना चाहिए। अच्छा। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो 2.5 या 3 खाएं, एक की गुंजाइश रखें, थोड़ी सी कम खानी चाहिए। हाँ, तो आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ हो ही नहीं सकती। परंतु भूख है, आपको 2 रोटी खा रहे 3, तो ना तो आपका लीवर काम करेगा, ना पैंक्री काम करेगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, पेट अच्छा साफ नहीं होगा, फिर रोगों से जूझना पड़ेगा। पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। हाँ जी। तो दर्शकों, ये तो हो गई ऐसी बात जिसमें कि हमें खुद से नहीं मालूम होता कि हमें खाना कितना है। कभी कभी हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और जिस वजह से खाने का ज्यादा मन करने लगता है, लेकिन आपको इन मामलों में सख्त रहने की आवश्यकता है। भोजन आपको जो करना है, एक नियमित डोज आपको पता ही होती है अपनी कितनी है,
किसी की 4 रोटी की है, किसी की 6 रोटी की है, किसी की मात्र 2 रोटी की ही है। लेकिन जिसकी जितनी भी एक डोज बनी हुई है, उससे थोड़ी सी आप कम खाने का प्रयास करें, थोड़ी सी जगह खाली रखेंगे, तो इससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में एक स्फूर्ति और आपका पेट बड़ा अच्छा साफ रहेगा। ये प्रयास आप करके देखें। और भोजन के साथ गुनगुना पानी आप जरूर रखें, जिसमें कि अगर आप लहसुन का अर्क, प्याज का अर्क और अदरक का अर्क में यदि मिला देते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा लाभ करता है। ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं, जिनको आप यदि सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुग्धा वैद्य, सांगली। जी मुग्धा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं महाराष्ट्र सांगली से बात कर रही हूँ, कोल्हापुर के नजदीक। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, कहिए क्या सवाल है आपका? मुझे 15 साल से चर्बी का गांठ निकल आता है गर्दन के पीछे के, और दोनों हाथ पे और गले में, मतलब सामने से दिख रहा है। मैंने अभी अभी फोटो भेजे हैं आपको। तो एक बार आयुर्वेदिक किसी वैद्य से मैंने पाउडर मंगवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि गरम तेल में मिला के उसको लगाना है। तो उसके बाद तो वो और भी बढ़ने लगा है, और ऑपरेट किया है 3 बार, लेकिन फिर भी वो निकल ही आ रहा है, और डॉक्टर उसको लाइपोमा ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए, लाइपोमा का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, चाहे ऑपरेशन करें चाहे जो मर्जी करें। और मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, ना कोबरे सांप का, ना बिच्छू का जहर बेचता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई, कैंसर की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, और मेरी दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की आवश्यकता है। और यकीन माने, इस तरीके का जो रोग आपको बना हुआ है ये बिल्कुल ठीक होगा, और ये बार बार ऑपरेशन कराने से ठीक नहीं होता। आपने आज यदि ऑपरेशन कराया है तो कुछ समय बाद ये फिर हो जाएगा, फिर आप ऑपरेशन कराएंगे, ये बात फिर हो जाएगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जैसा कि आपने ही बताया कि 2 बार आप करवा चुके हैं ऑपरेट, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। तो ऐसे में आप स्वयं भुक्तभोगी हैं, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। औषधि उपचारों के माध्यम से आप अपने इस रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप सीधे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, या आप इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट, मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।